नमस्कार दोस्तों। आजकल आप देश में देख रहे होंगे कि एक नेता है, वो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया फेल हो चुका है। इंडिया में सिर्फ असेंबली होती है, पार्ट चाइना से आता है और भारत में असेंबल होता है। भारत मैन्युफैक्चरिंग में फेल हो चुका है, वगैरह वगैरह। पर आज मैं आपको सच बताऊंगा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है या नहीं, और अगर बढ़ी है तो किन कारणों के चलते बढ़ी है। तो आइए जानते हैं। देखो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत लेट 1990s में शुरू हुई थी, जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। पर फिर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट 2014 में मिला, जब मोदी गवर्नमेंट एक के बाद एक रिफॉर्म करने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में सिर्फ असेंबली होती है, तो देखो 2014 से पहले तो असेंबली भी नहीं हुआ करती थी। आज भारत में कम से कम स्मार्टफोन की असेंबली तो हो रही है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी, और आज 300 से ज्यादा है। आज भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड नंबर पे है। आज 97% मोबाइल फोन इंडिया में बन रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग असेंबली को इतना गलत क्यों मानते हैं। आज के समय कोई भी देश 100% स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है। इवन चाइना भी नहीं कर पाता है। चाइना भी सेमीकंडक्टर ताइवान से खरीदता है, और स्मार्टफोन की स्क्रीन फॉक्सकॉन सैमसंग से खरीदता है। एप्पल भी चाइना में पहले असेंबली ही किया करता था, फिर धीरे धीरे चाइना में स्मार्टफोन के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, और ऐसा अब भारत में भी हो रहा है। एप्पल खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। जैसे एप्पल फॉक्सकॉन से कुछ पार्ट बनवाता है, तोशिबा से कुछ, सैमसंग से कुछ। तो जिस देश में एप्पल अपनी सप्लाई चेन को ट्रांसफर करता है, उस देश में कई सारी और कंपनीज आती हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और इससे उस देश की डोमेस्टिक कंपनीज को भी फायदा होता है। जैसे फॉक्सकॉन टाटा के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अब इससे टाटा को एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 5-10 सालों में आपको 100% जियो और टाटा का स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिलेगा, जो मेड इन इंडिया होगा। देखो, मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। चाइना ने 1978 में मेक इन चाइना पॉलिसी स्टार्ट की थी। चाइना को 40-50 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। चाइना ने भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल की है। भारत ने 2014 में मेक इन इंडिया शुरू किया है। टाइम तो भारत को भी लगेगा, और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि एप्पल और सैमसंग अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ा रहे हैं। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है या नहीं। तो देखो, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2014 में जहां भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं आता था, वहीं आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। वैसे चाइना ने भी माना है कि पिछले 10 सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, और वहीं हमारे देश में एक नेता है जो भारत को हमेशा कमजोर दिखाने में तुले हुए रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते हैं। जो है उसे और बढ़ाओ, पर नहीं, भारत को कमजोर दिखाना है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। वैसे अभी भारत ने चाइना को चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर दिया है। भारत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे वियतनाम है। भारत में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि पिछले कुछ सालों में भारत में लेबर कॉस्ट ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ी है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ग्रो हुआ है, सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग हुई है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म किए हैं, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। देखो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया, फिर कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी बनाया, और साथ में बहुत सी स्कीम भी लॉन्च करी। और इनमें से एक स्कीम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, और वो स्कीम है PLI स्कीम। पिछले 4-5 सालों से आप लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम के बारे में खूब सुना होगा। भारत सरकार ने 14 सेक्टर में PLI स्कीम इम्प्लीमेंट की है। PLI स्कीम क्या है, शॉर्ट में बताऊं तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब और भारत की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का बजट लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपीस, $24 बिलियन है। भारत सरकार का मकसद PLI स्कीम के जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आकर्षित करना है। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में भारत सरकार का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कमाने के लिए हर सेक्टर में अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। उनमें से एक कॉमन रूल सभी सेक्टर के लिए ये है कि कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनी को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि PLI स्कीम से देश को कितना फायदा हुआ है, कितनी जॉब जनरेट हुई है। तो PLI स्कीम से मार्च 2025 तक 1.76 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आई है, लगभग $21 बिलियन, और 16.5 लाख करोड़ रुपए, $200 बिलियन की प्रोडक्शन हुई है। PLI स्कीम से 12 लाख जॉब्स जनरेट हुई हैं। PLI स्कीम से अब तक भारत सरकार 21,500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव कंपनीज को दे चुकी है।
पीएलआई स्कीम से भारत के कुछ सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, जैसे कि फार्मा सेक्टर की सेल्स के साथ साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। बल्क ड्रग में भारत नेट इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, जॉब इंक्रीज हुई है और टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। पीएलआई स्कीम से भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी पीएलआई स्कीम की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि पीएलआई स्कीम से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर इंडियन वर्कफोर्स में विमेन और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी तो इससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 9% बढ़ेगा। तो भारत सरकार को इंडियन वीमेंस को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लाना होगा। वर्ल्ड बैंक के अलावा फ्रांस बेस्ड पीएनपी परिभाष एसेट मैनेजमेंट बैंक ने बताया है कि 2027 तक पीएलआई स्कीम भारत की जीडीपी में 1.7% कंट्रीब्यूट करेगी और 2023 से 2027 तक ग्रोथ रेट में 0.3% कंट्रीब्यूट करेगी और इससे 2.8 मिलियन 28 लाख जॉब जनरेट होंगी। इसके अलावा पीएलआई स्कीम के चलते बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट होकर भारत आ रही हैं और कुछ आ भी चुकी हैं। तो देखा जाए पीएलआई स्कीम से भारत को अच्छा खासा फायदा हुआ है, पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में पीएलआई स्कीम इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि भारत में अब बिजनेस करना आसान होता जा रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया थर्ड मोस्ट इंप्रूव्ड बिजनेस डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। भारत की एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, टैक्स रिजिम में इंप्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 42,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को रिड्यूस किया, 3700 प्रोविजन को हटाया, सिंगल विंडो सिस्टम फॉर्म किया, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने से भारत में स्टार्टअप तेजी से ओपन हो रहे हैं। भारत में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस समय भारत में 1,30,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है और 110 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। मतलब इन स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि भारत के 45% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से 2014 से 1 करोड़ पेटेंट ग्रांट किए जा चुके हैं। इससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि भारत के कोने कोने में स्टार्टअप खुल रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार एमएसएमई, छोटे उद्योग, स्मॉल बिजनेसेस को भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एमएसएमई भारत की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं और 21 करोड़ जॉब जनरेट करते हैं। तो देखा जाए पिछले 10 सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और भारत ने उन लोगों को गलत प्रूफ करके दिखा दिया जाए जो कहते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। भारत ने पूरी दुनिया को बताया है कि वो भी फ्यूचर में एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है और मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग और तेजी से बढ़ने वाली है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि आने वाले 10 सालों में ये कैसे होगा, तो देखो चाइना के एग्जाम्पल से समझते हैं। 1990 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन चाइना की जीडीपी में सिर्फ 2.6% था, पर 2013 आते आते ये 25% हुआ और अभी ये 40% है। तो चाइना को भी 40 साल टाइम लगा है, जिसके चलते आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश है। भारत को भी थोड़ा टाइम देना होगा और जो प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रही है उन्हें सॉल्व करना होगा। देखो मेरा मानना है कि फ्रीबीज देने से अच्छा है कि भारत सरकार पीएलआई स्कीम में इंसेंटिव को बढ़ाए और बाकी सेक्टर्स में भी लॉन्च करे, क्योंकि पीएलआई स्कीम का इम्पैक्ट अब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में देखने लगा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।